आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 9 के उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट को लिया है। तो स्किल एजुकेशन में आपने कोई भी सब्जेक्ट लिया हो तो सब्जेक्ट कोड 401 से लेकर सब्जेक्ट कोड 422 तक के जितने भी सब्जेक्ट के हैं उनमें जो है कॉमन जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है। और ये जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है इसमें 5 जो है यूनिट दिए गए हैं। तो उसमें हम जो है यूनिट नंबर 1 बात करेंगे और यूनिट नंबर 1 में कुल जो है 10 सेशन में डिवाइड किया गया है। इसमें से हम सेशन 1, 2 और 3 के बारे में इस वीडियो में बात कर रहे हैं। और ये जो वीडियो होगा एनिमेशन के साथ साथ आपको जो है इस कॉन्सेप्ट को ऐसे बता दिया जाएगा कि आपको एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो यूनिट नंबर 1 है कम्युनिकेशन स्किल। अब यूनिट नंबर 1 जो है कम्युनिकेशन स्किल है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है। तो कम्युनिकेशन स्किल वे स्किल होते हैं जिनका यूज करके हम सही तरीके से क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। यानी बोलने और लिखने के लिए जो है कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत है। लिखना पढ़ना तो सभी को आता है, लेकिन एक ऐसा स्किल कि जब कोई पढ़े आपकी बातों को, जो आपने लिखा है या आपके बातों को सुने, वो तो क्या होना चाहिए, उसको इफेक्ट पड़ना चाहिए। तो उसी को हमको सीखने के लिए ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे दिया गया है। तो जैसे इफेक्टिव स्पीकिंग के लिए जो है ऑडियंस के साथ जो है आई कांटेक्ट को मेंटेन करते हुए अपने शब्दों को ऐसे प्रयोग करना है कि ऑडियंस जो है आपके बात से क्या हो जाना चाहिए, इंप्रेस हो जाना चाहिए। और इससे क्या कहलाएगा कि आप जो बोल रहे हैं वो इफेक्टिव स्पीकर कहलाएंगे। साथ ही जब आप इफेक्टिव राइटिंग स्किल के लिए हम बात करेंगे तो उन वर्ड या वेरियस स्टाइल या फिर टेक्निक का यूज करेंगे जिससे आपका मैसेज या आइडिया जो है रीडर तक ऐसे पहुंचे कि आप जो है क्या कहलाएं, इफेक्टिव राइटर कहलाएं। तो इस तरीके से जो है आपको जब बोल रहे हैं तो आपकी बातों को ऑडियंस सुने, और जब आप कुछ लिख रहे हैं तो रीडर जो है आपके बातों को अच्छे से पढ़ सके और आपके बातों में जो सेंस है उसको ग्रहण कर सके। तो यही जो है आप कम्युनिकेशन स्किल का इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो सेशन 1 है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन, जिसमें सबसे पहले हमने देख लिया कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, हमने देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कम्युनिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। आपके जो कम्युनिकेशन करते हैं उसमें क्या क्या चीज होना चाहिए। तो सबसे पहला चीज होना चाहिए कि इन्फॉर्म होना चाहिए। जब भी कम्युनिकेट करते हैं तो आप कोई ना कोई बातों को जो है दूसरे ऑडियंस तक, या फिर आप जब लिख रहे हैं तो अपने बातों को दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ जानकारी आप क्या कर रहे हैं, दूसरे को देने की प्रयास कर रहे हैं। यानी आप जो इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं वो ऑडियंस तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा इन्फ्लुएंस, यानी क्या होना चाहिए कि जब आप कोई भी बात लिख रहे हैं यानी राइटिंग कर रहे हैं या बोल रहे हैं तो उन बातों को पढ़ने के बाद या सुनने के पश्चात जो है जो रीडर है या जो लिसनर है उसमें क्या आना चाहिए, कुछ ना कुछ क्या आना चाहिए, चेंज आना चाहिए, ताकि उसके फ्यूचर में, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं अभी कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखने के साथ आपके पास जो है इस कम्युनिकेशन स्किल होता क्या है उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो रहा होगा। और ये इससे आप क्या हो जाएगा, आपके कहीं ना कहीं आपके जो बात करने के तरीका, या फिर आप जब इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपकी क्लास में जब बातचीत किया जाएगा तो इसके बारे में आप जो है बता सकते हैं। यानी आप इस बातों से क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। फिर उसके बाद होता है नेक्स्ट थर्ड, जो अब हम जब कम्युनिकेशन करते हैं तो क्या होता है, एक्सप्रेस फीलिंग। यानी जो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, जैसे अगर हम कभी हैप्पीनेस है तो हम जब बात करेंगे तो हमारे बातों में भी वो हैप्पीनेस दिखाई देगा। हम सैड रहेंगे तो जब हम बात करेंगे तो उस बातों में भी हमारा जो है सैडनेस दिखाई देगा। तो ये जो है हमको क्या करते हैं, ये जो है हमारे कम्युनिकेशन स्किल के इंपॉर्टेंस है। अब हम बात कर लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आप एक एक टॉपिक को अब ध्यान से समझे। एलिमेंट्स यानी कि क्या हो रहा है कि कम्युनिकेशन स्किल में हम कैसे कैसे बात कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम जो है कम्युनिकेशन स्किल जो है 4 तरीके से कर सकते हैं। पहला, हम स्पीकिंग कर सकते हैं, यानी हम बातों को बोलकर जो है किसी को पहुंचा सकते हैं। राइटिंग कर सकते हैं, राइट करेंगे तब भी वो जो है इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगा। तो ये एलिमेंट है, स्पीकिंग एंड राइटिंग। और जब कोई बोलेगा तो उनकी बातों को हम क्या करेंगे, सुनेंगे। तो लिसनिंग भी क्या है, एलिमेंट है। और रीडिंग, यानी जब कोई लिखेगा राइटर तो हम उस बातों को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, तो वो रीडिंग कहलाएगा। तो इस तरीके से 4 एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, एलिमेंट यानी कि कम्युनिकेशन के 4 एलिमेंट्स होते हैं। अब उसके बाद हम आ जाते हैं 7 CS ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे 7 CS में इसको डिवाइड किया गया है। यानी अगर किसी भी स्पीकर या राइटर के पास अगर ये 7 CS है तो वो क्या कहलाएगा, इफेक्टिव
जो है स्पीकर या फिर इफेक्टिव राइटर कहलाएगा। तो पहला चीज होना चाहिए जो भी कम्युनिकेशन करता है उसके पास पहला होना चाहिए क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर यानी आप जो बात कहना चाह रहे हैं वो स्पष्ट रूप से जो है ऑडियंस तक या रीडर तक पहुंचना चाहिए। दूसरा कॉन्साइज होना चाहिए, तो जब भी आप बोले या लिखे तो ऐसे शब्दों का उपयोग करना चाहिए जो बहुत ही सिंपल हो कि हर किसी को समझ आना चाहिए। थर्ड होना चाहिए कॉन्क्रीट, तो जिस शब्द का उपयोग जहां पे करना है वहीं पे आपको करना है, यानी कॉन्क्रीट की तरह आपको यूज करना है। यूज एग्जैक्ट वर्ड का उपयोग आपको करना है। करेक्ट, यूज करेक्ट स्पेलिंग, लैंग्वेज एंड ग्रामर। जब आप जो है कम्युनिकेशन करते हैं तो आपको करेक्ट क्या करना है, स्पेलिंग का उपयोग करना है, लैंग्वेज का उपयोग करना है और ग्रामर का उपयोग करना है। अगर आप जो है कम्युनिकेशन अगर हिंदी में कर रहे हैं तो हिंदी के शब्दों का सही चयन करना है, उसके ग्रामर का उपयोग करना है और उस लैंग्वेज का भी ध्यान रखना है। कॉन्हेरेंट का मतलब होता है वर्ड सेंस एंड रिलेटेड मेन टॉपिक। ऐसा नहीं कि हम जिस टॉपिक के बारे में जब डिस्कस कर रहे हैं उसी टॉपिक को लेके आगे बढ़ना है। अभी हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर के बारे में और आप जो है मोबाइल के बारे में बात करते हो तो आपका जो मेन टॉपिक है वो छूट गया। तो जिस टॉपिक में आप बात कर रहे हैं उसी टॉपिक में आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, कंप्लीट। जब भी आप कोई मैसेज देते हैं तो मैसेज ऑल द नीडेड इंफॉर्मेशन, यानी जो भी इंफॉर्मेशन उस आप कम्युनिकेशन में देना चाहते हैं वो पूरा आपको क्या कर देना है, दे देना है। अदरवाइज या क्या हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है रीडर या राइटर को। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं कर्टियस, तो यहाँ पे रिस्पेक्टफुली या फ्रेंडली या हॉनेस्टी हमको क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है। अदरवाइज आपके कम्युनिकेशन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा अगर आप इन बातों को ध्यान नहीं देते हैं। तो इस तरीके से सेशन 1 में ये सारा चीज दिया हुआ था। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे सेशन नंबर 2, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, तो इससे पहले हम बात कर लेते हैं मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। कौन कौन से प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके बुक में केवल वर्बल और नॉन वर्बल दिया है, लेकिन हम इसमें ट्राई करेंगे कि रिटन कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन को भी डिस्कस करें। तो 4 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। पहला होता है वर्बल कम्युनिकेशन, इसको बोला जाता है ओरली। सेकंड होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर और टोन्स और पिच के आधार पर क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। थर्ड होता है रिटन फॉर्म, जिसमें हैंड रिटन या प्रिंट इंफॉर्मेशन के द्वारा हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। और फोर्थ होता है विजुअल कम्युनिकेशन, और विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें हम पिक्चर, लोगो, पोस्टर, मैप या चार्ट के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं। तो ये सारे तरीके से हम जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं वर्बल, सारे कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। भले हम सेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, कौन से सेशन में क्या दिया है मैं आपको बता देता हूं। सेशन 2 में वर्बल कम्युनिकेशन और सेशन 3 में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दिया हुआ है, लेकिन कहीं भी रिटन कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में नहीं दिया है। लेकिन ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन टॉपिक को भी जानना जरूरी है। तो 4 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। पहला वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन एंड विजुअल। तो पहले हम बात कर लेते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। तो वर्बल कम्युनिकेशन को बोला जाता है ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन के मतलब हम जो है अपने बातों के माध्यम से जो कम्युनिकेट करेंगे वो ओरल कम्युनिकेशन कहलाएगा। तो ओरल कम्युनिकेशन जो है इसमें कैसे हम कम्युनिकेट कर पाएंगे, तो ओरल कम्युनिकेशन करने के कई तरीके हैं। जैसे पहला दिया है फेस टू फेस कन्वर्जन। जैसे मैं बैठा हूं और मेरा फ्रेंड सामने बैठा है, तो हमारे बीच में जो बातचीत होगा वो क्या होगा, वर्बल कम्युनिकेशन होगा। और ऐसे कम्युनिकेशन जब वर्बल हो रहा है और आमने सामने बैठे हुए हैं तो उसको फेस कन्वर्जन कहा जाएगा, फेस टू फेस कन्वर्जन कहलाएगा। सेकंड, हम जो है कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, तो टॉकिंग ऑन ए फोन, यानी मैं अपने फ्रेंड के साथ जो है फोन में बात कर रहा हूं या कलीग्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ अगर बात कर रहा हूं तो वो क्या कहलाएगा, टॉकिंग ऑन ए फोन। लेकिन यहाँ पे भी वर्बल कम्युनिकेशन यानी बातचीत के माध्यम से हमारा इंफॉर्मेशन एक दूसरे को एक्सचेंज हो रहा है। थर्ड, यहाँ पे क्लासरूम टीचिंग। आपने देखा होगा क्लासरूम में जब टीचर पढ़ाते रहते तो पहले टीचर के द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन छोड़ा जाता है या ना कोई इंफॉर्मेशन आपको दिया जाता है, और उस इंफॉर्मेशन को आप क्या करते हैं, लिसनिंग करके अपने अंदर जो है उसको इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी कम्युनिकेशन हो रहा है। फिर उसके बाद जब कोई क्वेश्चन करता है टीचर तो आप उस क्वेश्चन का आंसर भी दे रहे हैं। तो ये क्लासरूम के अंदर भी क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बिजनेस डिस्कशन। बिजनेस डिस्कशन में जब कोई मीटिंग लिया जाता है तो किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी कंपनी के द्वारा जो है, तो वहां पे भी बिजनेस डिस्कशन में भी वर्बल कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि आपसी बातचीत के द्वारा जो है वो अपनी बातों को समझाने की कोशिश करते हैं।
फिर उसके बाद पब्लिक स्पीच, चाहे कोई नेता हो या जो पॉलिटिशियंस हो या कोई भी हो सकता है, किसी स्टेज के माध्यम से आपके स्कूल में भी कई सारे प्रोग्राम होते हैं, तो टीचर के माध्यम से, स्टूडेंट के माध्यम से जो है पब्लिक स्पीच दिया जाता है और अपने बातों को जो ऑडियंस है, सुनने वाले श्रोता है, वहां तक पहुंचाने का काम किया जाता है। तो ये तो हो गया वर्बल कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसके एडवांटेज की। तो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको क्विकली सेंड करना है, एक सोया हुआ इंसान भी जो है वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से तुरंत जग जाएगा। अगर जोर से आप चिल्लाओगे कि यहाँ पे आग लग गया है, तो यानी इसका मतलब इजी एंड क्विकली क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसमिट होता है और जिस पर्सन को ये इंफॉर्मेशन मिलेगा उसको क्विकली रिस्पॉन्स भी करता है। आपने कहीं पे पोस्टर टांग दिया है तो पोस्टर को हो सकता है कि जब पढ़ेगा तभी इंफॉर्मेशन मिलेगा, लेकिन आप जब वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं तो जैसे ही लिसनर के कान में वो बात जाता है, चाहे वो डेंजर कंडीशन हो, चाहे कोई भी कंडीशन हो, तुरंत उसका क्या करता है, रिप्लाई करता है। आपके क्लास में अगर टीचर जो है क्वेश्चन लिख देता है और आप बच्चे नहीं देख पाते हैं, तो उस कंडीशन में वो उसका रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन टीचर जब तुरंत क्वेश्चन करता है और आपको उसको आंसर पूछता है, तुरंत आप जो है जानते रहेंगे तो उसका आंसर दे पाएंगे। तो वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब वही है कि बातों के माध्यम से हम अपनी बातों को कैसे कम्युनिकेट कर पाते हैं, ये वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट है कि वर्बल कम्युनिकेशन कैसे इफेक्टिव हो, इसके लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन इफेक्टिव करने के लिए आपको वही चीज बताया गया कि आपको 7 CS का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज की। तो डिसएडवांटेज ये है कि कल्चरल डिफरेंस में क्या होता है, सेंडर और रिसीवर यानी जो बोलने वाला है, मैं चला गया किसी अदर राष्ट्र स्टेट में जहाँ पे जो है उनका लैंग्वेज अलग है और मैं वहां पे बातचीत करता हूँ तो एक दूसरे के बातों को नहीं समझ पाऊंगा। जैसे मैं चला गया चाइना में और चाइना में मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन, तो वो ना मेरे बातों को समझ सकते हैं ना मैं उनके बातों को समझ सकता हूँ। तो ये इसका जो है डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट हम यहाँ पे सेशन नंबर 3 में आ जाते हैं, दैट इज क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज विदाउट यूजिंग द वर्ड आइदर स्पोकन और राइटिंग। यानी इसका मतलब कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है हम इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव जो है बिना किसी शब्दों के और बिना किसी लिखे हुए के द्वारा जो है हम क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। अब कैसे हम जो है कोई भी इंफॉर्मेशन को बिना बोले और बिना लिखे कैसे हम सेंड कर सकते हैं, तो यही हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जानेंगे। तो जैसे कि आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से समझ आ रहा है कि यहाँ ओरली हमको इंफॉर्मेशन को सेंड नहीं करना है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि यहाँ पे कई तरीके से हम इंफॉर्मेशन को भेज सकते हैं, जैसे सेंड कर सकते हैं, जैसे एक्सप्रेशन है, फिर उसके बाद है पोस्चर है, गेस्चर है, टच है, स्पेस है, आई कांटेक्ट है और पैरा लैंग्वेज। तो इस तरीके का जो कम्युनिकेशन होता है उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो जिस प्रकार से आज के समय में जो है हम कई सारे प्लेसेस में जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज होते हुए देखते हैं। जैसे अगर हम किसी रोड में जा रहे हैं तो हमको एक सिग्नल मिलता है कि राइट मुड़ना है कि लेफ्ट मुड़ना है, तो हम समझ जाते हैं कि कौन से डायरेक्शन में हमको मुड़ना है। तो ये भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का माध्यम है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो आज के डे टू डे कम्युनिकेशन में ज्यादातर जो है कम्युनिकेशन बॉडी मूवमेंट जैसे फेस, आर्म और मूवमेंट तथा वॉइस कंट्रोल आदि के माध्यम से किया जाता है। अगर यहाँ पे हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो वर्तमान समय में जो है कोई भी ऑडियंस जो है 10 से 20% ही क्या करता है, वर्बल कम्युनिकेशन यानी बातों के द्वारा, वर्ड के द्वारा जो है समझता है। वहीं पे वॉइस कंट्रोल यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के द्वारा जो है 30 से 40% समझता है। और एक्सप्रेशन एंड मूवमेंट, पिक्चर, तो ये भी नॉन वर्बल एंड विजुअल में आता है जिसमें 60 से 70% जो है समझता है। जैसे अगर मैं केवल वॉइस में ही आपको समझाने की कोशिश करता तो उतना अच्छा आपको समझ नहीं आता, लेकिन इस वीडियो में मैंने क्या किया है, वॉइस के साथ यानी वर्ड के साथ जो है वर्बल कम्युनिकेशन के साथ अगर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज किया है तो ज्यादा अच्छे से आप उस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिना किसी वर्ड के इन्फॉर्म को जो इन्फॉर्मेशन रहता है उसको क्या करता है, एक्सचेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं हैंड मूवमेंट। जैसे आप कोई मोबाइल में बात कर रहा है, वो सामने में भले नहीं है लेकिन फिर भी वो क्या करता है, हैंड मूवमेंट के माध्यम से जो है समझाने की कोशिश करता है। हैंड मूवमेंट एंड बॉडी लैंग्वेज, जो है बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से, जैसे कोई आदमी जो है कहीं प्रेजेंटेशन देने जाता है तो वो केवल बात ही नहीं करता, उसके साथ साथ एक्शन करने का भी प्रयास करता है। उस एक्शन के माध्यम से जो है ऑडियंस को समझ आता है।
और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे एक्सप्रेशंस। तो एक्सप्रेशन जैसे स्माइलिंग हो गया, सैडनेस हो गया, मैंने बताया जब कोई हैप्पी रहेगा तो हैप्पीनेस और अपसेट रहेगा तो अपसेट का यहाँ पे समझ आ जाता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारे मैसेज को क्या करता है, स्ट्रांग बनाता है। सही बॉडी लैंग्वेज का यूज करके हम जब कम्युनिकेट करते हैं तो ऑडियंस हमारे मैसेज को सही से क्या कर पाते हैं, एक्सपेक्ट कर पाते हैं, एक्सेप्ट कर पाते हैं। यानी इसका मतलब हमारा जो मैसेज है वो ऑडियंस तक सही तब पहुंचेगा जब हम जो है सही बॉडी लैंग्वेज या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज करके क्या करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हमारे डेली लाइफ में कई प्रकार के जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किए जाते हैं। जैसे फेशियल एक्सप्रेशन है, जैसे मैंने अभी बताया कि फेशियल एक्सप्रेशन से समझ आ जाता है कि कौन हैप्पी है कि सैडनेस। सेकंड यहाँ पे बात कर लेते हैं पोस्चर। पोस्चर का मतलब होता है पोजीशन ऑफ बॉडी। जैसे कोई स्टेज में जो कंफर्टेबल रहता है उसका जो है अलग ही बॉडी मूवमेंट रहता है, और वहीं पे जो डिसकंफर्ट होता है उसको बॉडी मूवमेंट से ही समझ आ जाता है कि वो कैसे है। इसके अलावा जैसे हम स्ट्रेस में रहते हैं तो अपना सिर पकड़ लेते हैं, तो ये पोस्चर भी हमको क्या करता है, डिनोट करता है कि आप जो कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं आपको देख के समझ आ जाता है आपका फीलिंग। गेस्चर और बॉडी लैंग्वेज, यानी गेस्चर और बॉडी लैंग्वेज, यानी यहाँ पे भी वही बात आ रहा है कि बॉडी लैंग्वेज के द्वारा जो है आसानी से हम जो है समझ आ जाता है कि वो कैसे नर्वस है या फिर वो एक्साइटेड है, उसका भी हम पता लगा सकते हैं। अगला आ जाते हैं यहाँ पे टच। टच का मतलब होता है, जैसे अगर हम मान के चलिए कि जब किसी के साथ हम जो है हैंड शेक करते हैं, तो हैंड शेक भी क्या है, एक नॉन वर्बल जो है कम्युनिकेशन है, और इसमें क्या समझ आता है कि आपके कॉन्फिडेंस का समझ आता है, तो ये भी जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे है स्पेस। तो स्पेस बिटवीन टू पर्सन वाइल कम्युनिकेटिंग, यानी जब क्या करते हैं, जब कोई बातचीत करते हैं तो उनके बीच में जो स्पेस होता है, तो ये डिपेंड करता है, जैसे आप एकदम ज्यादा क्लोज रहेंगे तो उसके जो है कंधे में आप हाथ रख के बात करेंगे, तो ये बताता है कि आपके बीच में कितना अच्छा बाउंडेशन है। फिर आते हैं आई कांटेक्ट। जब आप कम्युनिकेट करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन तो वहां पे भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते रहता है। आपकी कॉन्फिडेंस जब समझ आएगा, जब जो ऑडियंस रहेगा उसके साथ जो है आई कांटेक्ट को आप मैनेज करते हुए क्या करेंगे, बात रखेंगे। तो ये भी क्या करते हैं, ये आई कांटेक्ट भी आपके जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को क्या करता है, स्ट्रांग बनाता है। अब आ जाते हैं पैरा लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम बातचीत करते हैं तो बातचीत करने के दौरान जो है कई प्रकार के अलग से जो है वॉइस का जो वॉइस होता है उसका स्पीड होता है, और उसका वॉल्यूम भी क्या करता है, जो आपके कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाता है। तो ये पैरा लैंग्वेज का मतलब होता है कि जैसे अगर आप कुत्ता खाते हुए देखेंगे तो आप जोर से चिल्लाएंगे वो आ रहा है करके, तो या फिर और कई प्रकार के आपके सामने जैसे अभी सांप निकल आता है तो आप जो है क्या हो जाएंगे, तुरंत जो है आप चिल्लाना शुरू करेंगे, तो वहां पे किसी लैंग्वेज का उपयोग नहीं करते, उस समय आप कोई ना कोई क्या करेंगे, वॉइस निकालेंगे। तो यही जो है पैरा लैंग्वेज जो है पैरा लैंग्वेज कहलाता है। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बात कर लिया। अगला जो कम्युनिकेशन है वो है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल का मतलब होता है देखकर। बहुत ही महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन होता है विजुअल कम्युनिकेशन। इस मेथड में पिक्चर या इमेज के माध्यम से मैसेज को सेंड किया जाता है और समझाने का काम किया जाता है कि यहाँ एक निश्चित भाषा की जरूरत नहीं होती। यानी इसका इंपॉर्टेंट यही है कि इसमें किसी भाषा की जरूरत नहीं है, आसानी से समझा जा सकता है। इसका उपयोग जो है विभिन्न जगह में आप करते हुए देख सकते हैं। जैसे आप जो है ट्रैफिक सिग्नल में जाते होंगे तो किसी भी कंट्री में चले जाएंगे तो रेड, येलो एंड ग्रीन सिग्नल से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे विजुअल, केवल देखने से ही आपको क्या मिल रहा है, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जो है आपको मिल जाएगा। तो ये जो है क्या करता है, आपको कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है। तो ये आपको समझ आना चाहिए। इसके अलावा भी कई सारे जैसे विजुअल कम्युनिकेशन रहते हैं। जैसे हो गया कि आप जेंट्स टॉयलेट इन जो है लेडीज टॉयलेट, तो वहां पे केवल सिंबल बना रहता है जेंट्स एंड लेडीज, तो उसी को आपको देख के समझ जाते हैं कि यहाँ पे कौन सा जेंट्स टॉयलेट है, कौन सा लेडीज टॉयलेट है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो फ्लेमेबल जो सब्सटेंस होता है, वहां पे सिंबल बना रहता है कि बहुत ही ज्यादा जो है आग जो है इसमें प्रोड्यूस होता है। तो आप वहां से जो है वो समझ आ जाता है कि डेंजर चीज है, यहाँ से इससे दूरी बना के रखना चाहिए। इसके अलावा जो है आप जैसे मोबाइल चलाते होंगे तो मोबाइल में वीडियो को पॉज एंड प्ले करने के लिए भी वहां पे सिंबल बना रहता है। ये भी हमको क्या करता है, हेल्प करता है। इसके अलावा जो है आप देखे होंगे कि कई सारे प्लेसेस में जैसे आपको रेलवे क्रॉसिंग का ये सिंबल बना रहता है। इसके अलावा जो है कई सारे जो है यहाँ पे धूम्रपान नहीं करना है, इस टाइप के सिंबल बने रहते हैं। तो ये भी जो है विजुअल कम्युनिकेशन को क्या करते हैं के रूप में यूज किए जाते हैं।
तो इस तरीके से हम जो है डिफरेंट जो है विजुअल कम्युनिकेशन जो है हमारे डेली लाइफ में देखते हैं। अगला चौथा है रिटन कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेटिंग थ्रू द रिटन वर्ड इज कॉल्ड द रिटन कम्युनिकेशन। जैसे हम जो है जो भी लिख कर अगर कोई कम्युनिकेट करते हैं तो वो रिटन कम्युनिकेशन कहलाता है। लाइक द अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो है कम्युनिकेशन का अलग फॉर्म है। और रिटन कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, हम जो है मैसेज को जो है क्लियरली तथा इफेक्टिव तरीके से भी जो है हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन होता है ज्यादातर जो है ऐसे प्लेसेस में भी यूज किया जाता है जहां हम जा नहीं सकते। यहाँ पे हम समझते हैं एडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये जो है परमानेंटली कम्युनिकेशन होता है, यानी आपने अगर कागज में लिख दिया, जैसे अगर हम कुछ बोलते हैं तो एक समय के पश्चात जो है जो बोला गया बात जो है मिट जाता है, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन जो रहेगा वो परमानेंटली आपके पास सेव रहता है। तो इसको जो है हम जो है आसानी से रिकॉर्ड को मेंटेन किया जा सकता है। रिटन कम्युनिकेशन जो है वो क्या होता है, एक रिकॉर्ड के साथ साथ जो है उसका रेफरेंस भी आपको प्रोवाइड कराता है कि फ्यूचर में आप जो है इसका जवाब दूसरे से मांग सकते हैं, क्योंकि आपने जो है इसको रिटर्न के रूप में दिया था। और ये जो है आज के समय में जो है एक लीगल जो है डॉक्यूमेंट के रूप में माना जाता है। कहीं पे भी अगर आप जो है रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं तो उसका रिप्लाई जो है सामने वाला जरूर देगा, क्योंकि इसको क्या माना जाता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में माना जाता है। अब यहीं पे थोड़ा सा इसका जो है डिसएडवांटेज की बात कर सकते हैं। तो डिसएडवांटेज ये है कि इसमें क्या करेंगे, एक लैंग्वेज बैरियर है कि क्योंकि जिस प्रकार से ओरल कम्युनिकेशन में लैंग्वेज बैरियर था, अब जिस पर्सन को दे रहे हैं उसको उस लैंग्वेज का क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। और दूसरा कि आपको सही ग्रामर स्पेलिंग का जो है क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तब आप जो है सही तरीके से क्या कर पाएंगे, रिटन कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और इसमें एक चीज और है कि एडिशनल वर्कलोड होता है कि जब आप इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको पेपर वर्क करना पड़ेगा, वहीं पे ओरल कम्युनिकेशन में केवल आपको उस समय तुरंत बातों को रखकर अपना काम जो है कर सकते हैं। इसमें टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, क्योंकि आपको इसमें टाइम कंज्यूमिंग करके इसको लिखना पड़ेगा, राइटिंग करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसका जो है कुछ जो है लूप फॉल भी है, यानी डिसएडवांटेज भी है। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल का जो सेशन 1, 2, 3 को कंप्लीट करने की कोशिश किया। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के लिए बने रहें। तो क्योंकि जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम जो है इसके आगे के जो सेशन के बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।